राजधानी लखनऊ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक में सपा के वरिष्ठ विधायक एवं नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है बेरोजगारी बीजेपी सरकार में बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार हुआ। बीजेपी सरकार में फर्जी मुकदमे किए गए, किसानों को राहत नहीं मिली। किसानों की आवाज़ समाजवादी नेता उठाएंगे। बीजेपी सरकार का नीतियों का दावा हवा हवाई। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर इस पर भी बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी। समाजवादी नेताओं का कहना है कि महिलाओं पर भी चलाया गया बुलडोजर, महिलाओं पर किया गया अत्याचार। महिला मिशन शक्ति के तहत थानों पर महिलाओं की नहीं लिखी जाती है एफआईआर। थानों पर से महिलाओं को चक्कर पर चक्कर दौड़ाया जाता है, नहीं सुनी जाती है फरियाद। समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता विधायक कार्यकर्ता सरकार की नाकामियों की नीतियों पर करेंगे धरना प्रदर्शन। समाजवादी वरिष्ठ नेता विधायक महिलाओं पर उत्पीड़न, किसानों को नहीं मिली मूलभूत सुविधाएं को लेकर समाजवादी नेताओं ने शब्दों से चारों तरफ सरकार को घेरा। अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कई मुद्दों पर करेगी काम। ABL 24 न्यूज से संवाददाता फैजान कुरैशी की खास रिपोर्ट। क्या मीटिंग उन्होंने चेयर करी आज की मीटिंग पार्टी की हमारी जो कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, सबने मिलकर के रणनीति तय करेंगे। कल राज्यपाल का भाषण होगा और उस भाषण में हम लोग सरकार की नाकामियों के विरोध में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और जब तक राज्यपाल भाषण पढ़ेंगी तब तक समाजवादी पार्टी लगातार विरोध करने का काम करेगी, क्योंकि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। बुलडोजर के माध्यम से गरीब, बेबस, लाचार और कमजोर लोगों के मकान गिराए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि कानपुर में मकान जब गिर रहा था तो दो माँ और बेटियों को गिरा करके मार दिया गया। प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जनता का जीवन दुभर हो गया है, विकास के सारे काम ठप हैं और प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए कल समाजवादी पार्टी राज्यपाल के जो भाषण होगा उसका विरोध करने का काम करेंगे, क्योंकि जो राज्यपाल पढ़ेंगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसका गुणगान करेंगी। इसलिए प्रदेश के अंदर जनता में भयंकर रूप से आक्रोश व्याप्त है और जनता का भाजपा की सरकार से मोह भंग हो गया है। अब जनता में जो असंतोष, देखिए हम लोग किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में जो है सबका सम्मान करते हैं। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के में उठाएंगे और जनता के जो मुद्दे हैं, आज जनता परेशान है। लगातार जो है वो भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है, सरकार से जनता का मोह भंग हो गया है। हम इस सरकार के खिलाफ उस आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक विरोध होगा। हम लोग लगातार जब राज्यपाल आएंगी और जब जाएंगी तब तक लगातार नारेबाजी करके सरकार का विरोध करने का काम करेंगे, सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। 22 साल में पहली बार ऐसा होगा कि जब आजम या उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार फर्जी मुकदमे लगा रही है और अगर कहीं प्रदर्शन, धरना, आंदोलन हो रहा है तो उसके फर्जी मुकदमे लगा करके और न्यायालय से सजा करने का काम हो रहा है। सारे सरकारी वकील विरोध करने का काम करते, सजा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या होने का काम हो रहा है और सरकार तानाशाही के माध्यम से विद्वेष और बदले की भावना से समाजवादी पार्टी के विधायकों का उत्पीड़न करने का काम कर रही है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।